नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एमसीडी चुनावों को लेकर लगातार बड़े दावे और एमसीडी में सरकार बनाने को लेकर कहने वाली आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के वादों पर फिर रहा है पानी। आपके लिए बता दें कि संगम विहार में जनसभा करने पहुंचे मनीष सिसोदिया को वहां की जनता ने ही खदेड़ा। जब सवाल पूछे गए लोगों की तरफ से अपनी समस्याओं को लेकर, तो मनीष सिसोदिया उन तमाम सवालों का बिना जवाब दिए ही वहां से निकल लिए। ये जो वीडियो है अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निशाना साधा गया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर। दरअसल आपको बता दें कि 4 तारीख को दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर वोटिंग होने वाली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आम आदमी पार्टी है और तीसरी तरफ इसी एमसीडी में एक बार सरकार को लेकर कांग्रेस भी लगातार हाथ पैर मार रही है। लगातार उनकी तरफ से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पर संगम विहार पहुंचे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, एक जनसभा को संबोधित करने लगे और जब वो अपनी पार्टी को लेकर तमाम बड़ी बातें कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया है वो दिल्ली में पूरा करके दिखाया है, इतने में ही एक व्यक्ति उस भीड़ से खड़े होके सवाल पूछने लगा मनीष सिसोदिया से और कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूं सर, पर यहाँ के वार्डों से मैं आपके सामने इन तमाम समस्याओं को लेकर बात करना चाहता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो वैसे तो महिलाओं को बढ़ाने की बात करती है और कहा जाता है कि जो प्रत्याशी काम करेगा, कर्मठ होगा, उसे टिकट दिया जाएगा। तो एमसीडी में आखिरकार आम आदमी पार्टी के जो पूर्व नेता रह चुके हैं, जिन्हें पहले टिकट दिया गया था, जितेंद्र कुमार जीतू, आज उनकी ही बीवी को क्यों टिकट दिया गया है? क्या ऐसी और कार्यकर्ता नहीं थी आम आदमी पार्टी की जिन महिलाओं को टिकट दिया जा सकता था? क्या आम आदमी पार्टी भी जातिवाद और जिस तरीके से एक तरफ जातिवाद को लेकर तो वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद को लेकर निशाना साधा गया आम आदमी पार्टी के ऊपर इसी भीड़ की तरफ से कि महिलाओं में से किसी और महिला को मौका क्यों नहीं दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, और क्यों उनके ही प्रत्याशी की बीवी को टिकट दिया गया है इस एमसीडी चुनावों में। एक तरफ एमसीडी चुनावों को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं कि एक तरफ कहीं पैसे लिए जा रहे हैं तो टिकट किसी और को दिया जा रहा है। कुछ आम आदमी पार्टी के ही नेता जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है वो किस तरीके से खंबे पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी की पोल जो है वो कई नेताओं ने की है और इसी बीच आम आदमी पार्टी को लेकर जो संगम विहार की जनता ने ये सवाल उठाया, जिसका जवाब तो मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया। खैर, जिस व्यक्ति ने ये सवाल खड़े किए, जिस व्यक्ति ने मनीष सिसोदिया से ये सवाल पूछे, जहां एक तरफ एमसीडी में टिकट के बंटवारे को लेकर ये सवाल पूछा गया तो वहीं दूसरी तरफ संगम विहार में पानी को लेकर सवाल पूछा गया कि बार बार पे हर राजनीतिक पार्टी जो है वो गरीबों के नाम पर राजनीति करती है, पर संगम विहार में पानी की काफी ज्यादा समस्या है। पानी को लेकर भ्रष्टाचार होता है, पानी पर लड़ाई होती है, इस पर विचार कब करेंगे उप मुख्यमंत्री जी? ये जो सवाल पूछे गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से, इन पूरे तमाम सवालों का जवाब देने की बजाय मनीष सिसोदिया वहां से निकल गए, जिसके बाद तमाम जो हंगामा है वो होता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीजों को खत्म करने की नींव को लेकर देश की राजनीति में कदम रखा, देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बनाई और आज अगर दिल्ली की जनता की कुछ समस्याएं हैं तो उनको सुनने का काम भी नहीं किया जा रहा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। और यही बड़ा कारण है कि आज मनीष सिसोदिया से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से एमसीडी चुनावों को लेकर एक तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं, जिन समस्याओं को लेकर लगातार तमाम बड़े वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जाते हैं कि हम जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए सत्ता में आए हैं, हम जो है जनता की बातें सुनने के लिए आए हैं। और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ हम पानी फ्री दे रहे हैं, हम 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, पर इन तमाम चीजों के चलते अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो किस तरीके से दिल्ली की जो जनता है वो परेशान है। संगम विहार का जो एरिया है वहां पर किस तरीके से टिकटों के बंटवारे को लेकर के जिस महिला को टिकट देनी चाहिए थी उसे टिकट नहीं दिया गया और परिवार के चलते सिर्फ अपने ही प्रत्याशी की बीवी को टिकट जो बांटा गया है, इसको लेके खासा रोष जो है वो लोगों में दिखाई दे रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब तो नहीं दिए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से, पर भारतीय जनता पार्टी ने इसी वीडियो को शेयर किया है अपने ट्विटर पर और भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से लिखा भी गया है कि जनता ने मनीष सिसोदिया को खदेड़ा। इस तरीके से जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में है। लगातार वो आम आदमी पार्टी को उनकी नीतियों को लेकर घेरने का काम करते हैं और यही जो वीडियो है वो बीजेपी दिल्ली की तरफ से शेयर करते हुए लिखा गया है कि मनीष सिसोदिया को जनता ने खदेड़ा। दिल्ली में जनसभा करने गए सिसोदिया को जनता के विरोध की वजह से बीच में से जनसभा छोड़कर भागना पड़ा। इस तरीके की जो बातें हैं वो बीजेपी की तरफ से कहते हुए निशाना साधा गया है आम आदमी पार्टी सरकार पर। और इसी के साथ अगर हम और भी लोगों की बात करें तो हैदर जैदी नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी वाले कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं। टिकटों का सौदा, परिवारवाद, जातिवाद के आधार पर टिकट देना इनका मुख्य कार्य है। ये पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि खास आदमी पार्टी बन चुकी है और नई तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। इस तरीके से जो है वो दिल्ली की जनता जो है लगातार सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साध रही है कि जो पार्टी परिवारवाद से, जातिवाद से अपने आप को अछूता बताती थी और अरविंद केजरीवाल हमेशा इन चीजों से हटकर ही बात करते हैं। कहते हैं कि हम जातिवाद, परिवारवाद से अलग रहकर राजनीति करते हैं। हम देश की जनता और दिल्ली में उनकी सरकार है तो वो जनता को लेकर लगातार बड़े वादे करते हुए नजर आते हैं। पर सच्चाई एमसीडी चुनावों में ये नजर आ रही है कि जो कार्यकर्ता कर्मठ है और जिसे टिकट मिलनी चाहिए थी उसकी जगह पर सिर्फ पैसों के लेन देन पर ही ध्यान आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। और यही बड़ा कारण है कि इस पूरे मामले में जहां कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एसीबी ने भी कई दिनों पहले कई लोगों की गिरफ्तारी की थी। जिस तरीके से शिकायत की गई थी एसीबी से, एंटी करप्शन ब्यूरो से ये शिकायत की गई थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो टिकट बेचने का काम कर रहे हैं इस एमसीडी चुनावों पर, जिस पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सफाई देते हुए कहा था कि पैसा बेशक लिया गया हो पर टिकट को इस तरीके से बेचा नहीं गया है। और आज इन्हीं तमाम चीजों से तंग आकर तमाम जो कार्यकर्ता है, अगर हम दिल्ली बीजेपी की बात करें तो इस तरीके की तमाम जो रोज कार्यकर्ता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और पोल पट्टी खोल रहे हैं आम आदमी पार्टी की कि किस तरीके से टिकटों का बंटवारा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और इसी के विपरीत एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार दिल्ली एमसीडी में वो सरकार बना रहे हैं क्योंकि दिल्ली की जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी के साथ है। पर जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही नजर आ रही है क्योंकि आज अगर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जनता के बीच में से खदेड़ दिया गया है, वो जनता के सवालों का जवाब बिना दिए वहां से निकल रहे हैं। और इसी तरीके की हरकत चीजें जो हैं वो हमने कुछ दिन पहले भी देखी थी, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के ही नेता को पहले भी खदेड़ा गया था। यानी कि दिल्ली की जनता का जो रोष है, गुस्सा है, वो लगातार अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से नेताओं के साथ बदसलूकी जो है वो नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।